Hello, dear student. This is chapter 5 Kingdoms, Kings, and an early Republic, right? प्रीवियस चैप्टर में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रूलर्स कि ऋग्वैदिक एज में जो रूलर्स थे वो किस तरह से रूलर बनते हैं, ठीक है ना। एक कॉमन पीपल पहले एक कबीले का सरदार बन जाता है, राइट, और उसके बाद किस तरह से वो राजा बनता है। तो जो वहाँ के लोग थे, है ना, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ही डेमोक्रेटिक सिस्टम से यानी अपने दल में से ही किसी एक राजा को चुना जो पावरफुल होता था, ठीक है। और वो क्या करते थे, ऋग्वैदिक एज में हमने पढ़ा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध करते थे, ठीक है ना, वॉर में ही इंक्लूड रहते थे। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि एक कॉमन सा पीपल कैसे एक राजा बन जाता था। तो हम लोग पास्ट का भी थोड़ा देखेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना, और इसमें भी देखेंगे। जैसे लास्ट में हमने क्या देखा था कि जो राजा होता था वो क्या करता था, सैक्रिफाइस करता था। क्या करता था? सैक्रिफाइस। देखिए, सैक्रिफाइस का मीन्स होता है बलिदान, ठीक है। तो बलिदान का मतलब वो क्या करते थे, अपना बलिदान नहीं देते थे, ठीक है ना। सैक्रिफाइस का मतलब ये था कि वो जैसे युद्ध में गए, है ना, युद्ध में जीता उन्होंने, तो जो कुछ भी उन्हें युद्ध में मिलता था वो, ठीक है, उसको क्या करते थे, अपने जितने भी उनके साथी थे राजा के, उनको आपस में क्या करते थे, उनको जो जितने भी उनके सहयोगी थे तो उनको आपस में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे। और जो कुछ भी बचता था उसमें से धन, जो कुछ भी जो मनी है, धन है, पैसा, जो कुछ भी बचता था कुछ भाग उसको प्रीस्ट को दे देते थे, पुरोहितों को, पंडितों को, ठीक है। और कुछ क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। सेक्रीफाइस में सिर्फ जैसे यज्ञ करते थे, है ना, यज्ञ पढ़ाया था ना आपने वर्ड, यज्ञ, तो यज्ञ करते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो ये काम करने लगे, युद्ध में एक लीडर जो जीतने लगा, ठीक है, प्रिस्ट को कुछ देने लगा, सेक्रीफाइस करने लगा, तो पहले ये तय नहीं था कि हाँ ये राजा ही है पर्टिकुलर, बट ये सब काम करने के बाद एक मानक बन गया, एक सिस्टम बन गया कि भाई ये जो काम सब कर रहे हैं इन्हीं को राजा माना जाएगा, ठीक है। जो इन्हीं को क्या माना जाएगा, राजा माना जाएगा, यानी सबको खुश कर रहा है। जो सोसाइटी में प्रीस्ट हैं उनको भी खुश कर रहे हैं, सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, है ना। बलि देना, सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पर बलि देने से है कि किसी न किसी जानवरों की बलि देते थे, देवताओं को प्रसन्न करने का काम करते थे, ठीक है। तो ये सब काम करने वालों को क्या कहा गया, राजा कहा गया। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि हिस्ट्री में हम लोग सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यानी हंटर गैदरर से लेकर अभी तक राजा बनने की जो पॉसिबिलिटी थी वो अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजा बन रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि राजा किस तरह से किनको राजा कहा गया, किसको रूलर माना गया, और इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि जो राजा का रोल था वो अब कैसे आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई एक मैन जो थे वो कैसे एक रूलर बन गए, ठीक है ना, एक शासक बन गए, राइट। तो इसमें हम देखते हैं चूजिंग लीडर or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so, है ना। अभी जो हम लोग रूलर हैं, लीडर हैं, उनको हम लोग कैसे चुनते हैं, बाई वोटिंग। भाई आज आप अपने प्राइम मिनिस्टर को हैं, प्रेसिडेंट को कैसे चुनते हो, बाई वोटिंग ही तो चुनते हो ना। आप उनको सिलेक्ट करते हो, इलेक्शन होता है, राइट, इलेक्शन होता है ना। और जब इलेक्शन होता है तभी तो हम हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना, कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है ना। तो इस तरह से आज जो सिस्टम है वो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज जो कुछ भी लीडर बनते हैं, लीडर्स को ही रूलर्स कहा गया है, ठीक है ना। जो पहले रूलर थे, जो राजा थे, आज वो एक लीडर हो गए हैं हमारे, राइट, ठीक है। तो ये कैसे आते हैं गवर्नमेंट में, कैसे, हाँ, कैसे गवर्नमेंट कैसे बनती है ना, बाई इलेक्टिंग, है ना, चुन करके बनती है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि पहले तो ऐसा होता था, हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। 50 ईयर से तो ऐसा ही चलता आ रहा है ना। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि पास्ट में जो लीडर थे, पास्ट वाले जो राजा थे, वो कैसे बनते थे, क्या इलेक्शन पहले भी होता था। तो हाँ, इलेक्शन होता तो था, लेकिन ऐसा इलेक्शन नहीं होता था जैसे हम लोगों ने आज, जैसे आज का इलेक्शन हो रहा है, राइट। पहले कुछ एक कॉमन सा इलेक्शन होता था कि अपने बीच में से ही कुछ लोगों को जो पावरफुल होता था ना उसको श्रेष्ठ मान लेते थे, ठीक है। और श्रेष्ठ मानने के बाद उसको युद्ध करते थे, ठीक है। युद्ध करने में जैसे मैंने बताया ना, ऋग्वैदिक एज में युद्ध करते थे, तो युद्ध करने में अगर जीत गए तो जो कुछ भी सामान मिलता था उसके बाद वो पृष्ठ को देना, सेक्रीफाइस करना, ये सारा काम जो करने लगे ना उसी को अब सब लोग क्या समझने लगे, राजा समझने लगे। कुछ ऐसा ही होता था। लेकिन इस चैप्टर में हम राजा के और भी आगे बातों को पढ़ेंगे कि किस तरह से एक राजा का रोल आगे हमें दिखाई देता है, राइट। तो सम ऑफ द राजा वॉज रेड इन अबाउट चैप्टर 4। देखिए चैप्टर 4 से लिंक करा रहा है ना आपको। प्रोबेबली चूजन बाय द जन, किसके द्वारा चुना जाता था, जन मतलब लोगों के द्वारा, है ना, ऐसा चुना जाता था।
द पीपल, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यहाँ का कोई जन है तो उन्होंने अपना एक राजा चुन लिया, लेकिन दूसरी प्लेस पे जाएंगे वहाँ के जो जन होंगे उन्होंने अपने राजा को चुन लिया। इस तरह से बहुत सारे एक ही एरिया में बहुत सारे ऐसे राजा हो जाते थे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे एरिया है ना, ये छोटे छोटे एरिया को कंबाइन करके एक बड़ा सा एरिया बनेगा जिसको हम लोग किंगडम बोलेंगे, और फिर वहाँ पर एक राजा होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक पावरफुल रूलर की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं अभी, बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो क्या हुआ था कि वी फाइंड सम चेंजेस, हमने कुछ चेंजेस देखे टेकिंग प्लेस इन द वे इन विच द राजा वर चूजन। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज अ राजा बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइस। हमने पहले क्या देखा था कि जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है ना, प्रीस्ट को देना है ना, सेक्रीफाइस में यज्ञ करना, बलि देना, ठीक है, युद्ध में जीत जाना, ऐसे सेक्रीफाइसेस, इन्हीं को सबको सेक्रीफाइसेस बोला गया, राइट। तो ये जो सेक्रीफाइसेस में इन्वॉल्व रहते थे जो लोग, उन्हीं को रूलर माना गया, राइट। ये बात समझ में आई आपको? अगर आप भी सेक्रीफाइस में इन्वॉल्व होंगे तो आप भी राजा बन जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, द अश्वमेध, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा। द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइसेस, जो अश्वमेध था, अश्वमेध का मतलब होता था हॉर्स सेक्रीफाइस, यानी घोड़े का सेक्रीफाइस। घोड़े का सेक्रीफाइस क्या होता था? एक कहानी आप लोगों ने देखा होगा, जब भगवान राम के बारे में जब आपने देखा होगा रामायण में, तो जब लवकुश जो कांड आता है ना, लवकुश की बारे में जब जानकारी मिलती है तो वहाँ भगवान राम का एक हॉर्स क्या होता है, जाता है चारों तरफ, है ना, पूरी जगह पर जाता है, उसको फिर कौन पकड़ लेता है? लव और कुश उनको पकड़ लेते हैं, और फिर भगवान का क्या होता है, उनसे युद्ध होता है। ये जो एक कहानी बनी है सेम डिपेंडेंट है इसी पर, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि उस कहानी पर ये डिपेंडेंट है। उसमें होता क्या था, देखिए, हॉर्स को क्या करते थे हम लोग, हॉर्स एक राजा, जैसे कोई एक राजा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई राजा है, तो उसका जो हॉर्स होगा ना, वो हॉर्स क्या करेगा, वो चारों तरफ घूमेगा, उस राज्य के चारों तरफ, आसपास के राज्यों पर तरफ क्या करेगा, घूमेगा। घूमता क्यों भाई? घूमने का क्या मतलब है? उसको अच्छा बहुत लगता है क्या? नहीं, वो इसलिए घूमता है कि जिस जिस राज्य से होकर जाएगा, ठीक है, वो जिस जिस राज्य से होकर जाएगा, जिस जिस एरिया से होकर जाएगा, अगर वहाँ के राजा ने, अगर वहाँ के किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, ठीक है, तो फिर इस राजा का क्या होगा, उससे युद्ध होगा, ठीक है। अगर उसने नहीं पकड़ा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो राजा जिसका घोड़ा है, और जिस जगह से गुजर जाएगा वो एरिया इस राजा का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी एक राजा अपना घोड़े, अपने जो घोड़े हैं, अपने जो हॉर्स हैं, उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, वो पूरे राज्य में क्या करता है, घूमता है, और जहाँ जहाँ से होकर वो चलाएगा ना, वो एरिया किसका हो जाएगा, राजा का हो जाएगा। अगर क्योंकि वो एक प्रकार का चैलेंज था, ठीक है ना, वो एक प्रकार का चैलेंज देता है राजा कि अगर आपके अंदर पावर है तो आप मुझसे लड़िए। अगर कुछ जो नहीं लड़ते हैं, लड़ने का मतलब ये है कि उसको घोड़े को पकड़ना पड़ेगा, तो जो भी उस घोड़े को पकड़ लेंगे उससे क्या होगा, युद्ध होगा, है ना। उस राजा का इस यहाँ युद्ध हो जाएगा, उस राजा का फिर यहाँ युद्ध होगा, ठीक है। तो हॉर्स को पकड़ने के बाद होता था, और अगर किसी ने नहीं पकड़ा तो जहाँ जहाँ से घूम के आ गया वो पूरा एरिया राजा का हो जाता था। इस तरह से अब एक रूलर क्या कर रहा है, रूलर अपना एक एरिया क्या कर रहा है, उसका विस्तार कर रहा है, ठीक है ना, अपने एरिया का विस्तार कर रहा है, एक बड़ा राज्य चाहता है, वो छोटे मोटे राज्य का राजा नहीं बनना चाहता, एक बड़े राज्य का राजा बनना चाहता है। यही बातें इसमें अश्वमेध में दी गई हैं, ठीक है। क्या है, द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइसेस वन सच रिचुअल, एक रिचुअल था। एक रिचुअल मतलब, रिचुअल का मतलब आप समझ लीजिए, बार बार ये वर्ड है, रिचुअल का मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड, धर्म से संबंधित, कर्म से संबंधित जुड़ी हुई जो भी बातें होती हैं, है ना, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, है ना, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो इन्हीं सभी को रिचुअल बोला जाता था। तो जो हॉर्स का सेक्रीफाइस था, ये क्या था, एक रिचुअल था। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली, है ना, उसको छोड़ दिया जाता था। इट वॉज गार्डेड बाय द राजा मैन, वो राजा का एक मैन होता था जिसके द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती थी। इफ़ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ द अदर राजा, अगर वो किसी दूसरे राजा के राज्य से होकर घूम आता था, एंड दे स्टॉप्ड इट, और अगर उन्होंने किसी राजा ने उसको स्टॉप कर दिया, तो दे हैड टू फाइट, तो जिस राजा ने पकड़ा है और जिसका घोड़ा है, ठीक है, उन दोनों का आपस में युद्ध होगा, ठीक है। जो जीतेगा वो पूरे राज्य का मालिक हो जाएगा, यानी अपने राज्य का भी, साथ में दूसरे का भी। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स, और अगर उसने हॉर्स को जाने दिया टू पास, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड द राजा, यानी कि हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम, और अगर उसने एक्सेप्ट मतलब उसको जाने दिया, तो इसका मतलब आप जो राजा सेक्रीफाइस कर रहा है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो दीज राजा वर देन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस, ठीक है, उनको सेक्रीफाइस के लिए इन्वाइट किया जाता था, विच वॉज परफॉर्म्ड बाय द स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट, एक पुरोहितों के द्वारा क्या होता था, ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया जाता था। हु वर रिवॉर्डेड विद द गिफ्ट्स, वो क्या करता था, वो राजा, जिस राजा ने घोड़े को जाने दिया है, जिस राजा ने घोड़े को जाने दिया है, तो वो राज्य जो है उस राजा का हो जाएगा जिसका वो हॉर्स है, और उस राजा को फिर सेक्रीफाइस जब यज्ञ होगा ना, तो उस समय पर उस राजा को बुलाया जाएगा, उस राजा को, ठीक है ना, वो गिफ्ट लेके आएगा और उस राजा को देगा जिसका हॉर्स है, और क्या बताएगा कि ठीक है महाराज,
मैं वहाँ पे शासन कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपके अंडर में हूँ, अब मैं आपके कंट्रोल में हूँ, ठीक है ना। यानी वो राजा के अंडर में, यानी वो राज्य भी उस राजा का माना जाएगा। तो इस तरह से जिस राजा का हॉर्स होगा ना उसको फिर लोग गिफ्ट देने आएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हॉर्स को पास करने दिया है, इसका मतलब उन्होंने उसकी गुलामी एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। एक सिस्टम था, ये कुल मिला के एक सिस्टम था अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। कोई राजा ये नहीं चाहता था कि मैं एक छोटे राज्य का राजा बनूं, बड़ा से बड़ा राज्य का राजा बनना चाहता था, बड़ी से बड़ी किंगडम का क्या बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। इसलिए उसने एक सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना हॉर्स वाला, ये केवल अपने राज्य का विस्तार करने के लिए है और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस हु रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पॉल, और जो राजा सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज करने लगा, सेक्रीफाइस में क्या होता था, यज्ञ होगा, है ना, मंच लगेगी, वहाँ पर कई सारे राजा आएंगे, उसको गिफ्ट देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके घोड़े को जाने दिया था, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने उनकी क्या कर ली, एक्सेप्ट कर लिया, गुलामी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, कि अब हम आपके अंडर में वर्क करेंगे, राइट। तो क्या करते थे, दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम। देखिए नेक्स्ट, द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स, और इस रिचुअल्स का जो सेंट्रल फिगर था, जो एक मेन केंद्र बिंदु था, वो राजा ही था। यानी राजा है तभी रिचुअल्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, उसका सेंटर कौन है, राजा ही है। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, उस राजा की एक क्या होती थी, एक स्पेशल सीट होती थी जहाँ पर वो बैठता था। थ्रोन और ए टाइगर स्किन, वो जो गद्दी होती थी उसकी, वो टाइगर स्किन की बनी होती थी, यानी टाइगर की स्किन, यानी मतलब बहुत पावरफुल राजा है वो, ठीक है ना। क्योंकि आसपास के जितने भी राजा हैं सब ने उनकी गुलामी एक्सेप्ट कर ली है, सब उसके अंडर में आ गए हैं। तो वो बैठेगा भी भाई तो बहुत अच्छी गद्दी पे ही बैठेगा ना, कॉमन सी गद्दी पे हमारी तरह थोड़ी बैठ जाएगा चेयर पे। हिज चैरिटियर जो होगा, जो उसका रथ होगा ना, हु वॉज हिज कैंपेनियन इन द बैटल फील्ड, है ना, विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, कि उसको बताएगा कि हाँ इसने युद्ध में सब कुछ जीता हुआ है, राइट। चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, उसकी गाथा को बताता है। उसका जो रथ अगर देखेंगे आप तो उसमें ऊपर झंडा लगा रहेगा, है ना, एक तरह से फ्लैग लगा रहेगा, ठीक है। उसके रथ को देखकर पता चलेगा कि उसने क्या। हिज रिलेटिव्स, जो उसके रिलेटिव होते हैं राजा का, जैसे एक राजा है उसके रिलेटिव भी तो होंगे ना, जैसे हर कोई पर्सन होता है उसके रिलेटिव होते हैं ना, वैसे राजा के भी रिलेटिव होंगे, ठीक है। तो हिज रिलेटिव, हिज वाइफ, जैसे उनकी पत्नी है ना, जो उनके पुत्र हैं, वो भी छोटा छोटा परफॉर्म करते रहते हैं। हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल, जैसे भाई राजा की पत्नी है, रानी है, तो छोटे मोटे यज्ञ कराना, उनके जो बेटे हैं वो भी ये काम करते रहते थे। जरूरी नहीं कि राजा ही सारा काम करे, राजा तो अब जब बड़े बड़े युद्धों में सम्मिलित होने लगा तब वो काम करते थे। द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टर्स, जो दूसरे राजा आते थे उसके राज्य में सेक्रीफाइस में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो स्पेक्टेटर्स बने रहते थे, यानी बस देखते रहते थे कि हाँ क्या करने, क्या हो रहा है, ठीक है ना। जब जैसे उसने एक राजा है, ठीक है, अब उसका दरबार लगा हुआ है, तो यहाँ बहुत सारे जो रूलर्स होंगे दूसरे दूसरे एरिया से, वो आके बैठ के देखेंगे कि हाँ राजा क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो सेक्रीफाइस यानी जो यज्ञ हो रहा है ना उसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, जो राजा काम कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, और ठीक है, ये अपना गुणगान कहेंगे यहाँ पर राजा अपने, ठीक है ना। Who had to sit, उनको बैठना पड़ता था, एंड वॉज द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस को देखना पड़ता था। प्रीस्ट परफॉर्म्ड, ये जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाता था वो कौन था, प्रीस्ट, यानी पंडित, पुरोहित थे। प्रीस्ट परफॉर्म्ड द रिचुअल्स, ठीक है ना, रिचुअल्स को परफॉर्म कराते थे। रिचुअल्स मतलब धार्मिक यज्ञ कांड, यज्ञ होना, है ना, पूजा पाठ कराना, इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर, यानी राजा को गद्दी पर बैठाने के बाद जो पंडित होते थे उसको पर जल छिड़कते थे, है ना, उसको शुद्ध करना, जैसे एक तरह से आज भी होता है ऑन द किंग। तो ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग थे, जैसे जो विष साधारण लोग मतलब विष आएंगे, विष है ना, विष का मतलब वैश्य, है ना, अभी मैं बताता हूँ वैश्य के बारे में, वैश्य कौन थे, किस कैटेगरी में आते हैं। आल्सो ब्रॉड द गिफ्ट्स, ये भी गिफ्ट लाते थे, जो वैश्य होते थे वो भी गिफ्ट लाते थे। यानी एक राजा जिसने हॉर्स सेक्रीफाइस करवाया, वो चारों सभी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जहाँ जहाँ से उसके हॉर्स को पास होने दिया गया, अब सारे राजा आएंगे, उसको गिफ्ट लेके आ रहे हैं, बैठ के उसको देख रहे हैं कि भैया ठीक है आप जो काम कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा भी जो वैश्य थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, वो भी राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। इस तरह से आप ये चीज़ देख रहे हैं कि राजा यहाँ पर गिफ्ट के माध्यम से अपने आप को, राज्य में उसके जो पैसे आने का साधन है वो गिफ्ट हो रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि राजा आगे क्या करेगा, टैक्स भी लगाना शुरू करेगा। किस तरह का टैक्स होगा वो भी देखेंगे, ठीक है ना, वही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है ना, टैक्स क्या है। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज अ शूद्र, लेकिन ध्यान दीजिए कुछ लोग इसमें क्या थे, जो शूद्र थे, बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, लेकिन इन सभी रिचुअल्स में, इन सभी पूजा पाठ में, इनमें रिचुअल्स में शूद्रों का कोई स्थान नहीं था, शूद्र नहीं आ सकते, ठीक है। अभी देखिए वर्ण, इसको वर्णाज बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वर्णाज, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए, मैंने हालांकि आपको बताया था वर्ण, ये जो हिंदी में आप लोग ऐसे लिखते हो ना वर्ण, तो ये वर्ण का मतलब है कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब है कि हमने बांट दिया कि जो लोग हैं वो किस किस कैटेगरी में हैं। जैसे आप लोग अलग अलग कास्ट के होंगे ना आज,
आज आप लोग अलग अलग कास्ट के ना, कास्ट से पहले पहले कास्ट सिस्टम से पहले ये वर्ण सिस्टम था, वर्णा सिस्टम था, ठीक है। अब ये वर्णा सिस्टम आप समझ लीजिए, जैसे जो भी आपकी कास्ट होगी, आई डोंट नो, बट एंड इट इज़ नॉट मैटर, बट कास्ट से पहले क्या था, वर्ण था। वर्ण क्या था, वर्ण को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला वर्ण क्या था, ब्राह्मण था। क्या था, ब्राह्मण, ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या था आपका, क्षत्रिय था। क्या था, क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जिन्हें आप लोग ठाकुर कहते हैं, ब्राह्मण मतलब पंडित, ठीक है। क्षत्रिय जिन्हें कहते हैं आप। थर्ड मतलब था वैश्य। वैश्य किन्हें कहते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग है, वैश्य उनको कहते हैं व्यापारी वर्ग, जो व्यापार से जुड़े हुए काम करते हैं। फोर्थ में आते थे हमारे शूद्र, शूद्र आते थे। तो इनमें अलग अलग काम होता था। ब्राह्मण का काम क्या होता था, पूजा पाठ कराने का काम, रिचुअल्स का काम, ठीक है ना। प्रीस्ट होते थे ये, ठीक है ना। सम्मान, पूरे सोसाइटी में सबसे ऊंचा दर्जा में इनको मिला हुआ था कि हम लोग बहुत ऊंची कास्ट के हैं, ठीक है। और अपने आप को ऊंचा स्थान रखते थे क्योंकि हम लोग पूजा पाठ कराते हैं, रिचुअल्स कराते हैं। छत्री से भी ऊपर रखे उन्होंने, हालांकि, है ना। लेकिन क्षत्रियों को वहाँ पर बहुत समय आप देखेंगे हिस्ट्री में कि वहाँ पर क्षत्रियों को, राजा को सबसे ऊपर माना गया है। लेकिन ये जो ब्राह्मण है, इन्होंने ही अपने आप को सबसे ऊपर माना। क्षत्रिय कौन थे, क्षत्रिय एक प्रकार से राजा, जो राजा था, जो जनता की रक्षा करता था, सेवा करता था, उसका काम क्या होता था, क्षत्रिय उसको कहा गया, ठीक है ना। वैश्य क्या, वैश्य कौन होते थे, वैश्य वही जो भी राजा को गिफ्ट लेके जाते हैं, ठीक है ना। वैश्य वही है जो राजा को गिफ्ट लेके जाएंगे। व्यापार करने का काम, मार्केटिंग का काम, है ना। व्यापार, किसी राज्य में व्यापार करने का काम जो होगा, मार्केट लगाने का काम इनका होगा, ठीक है ना। जो शूद्र होते थे, ये क्या करते थे, ये तीनों की सेवा करते थे, ब्राह्मण की भी, क्षत्रिय की भी और वैश्य की भी। ये तीनों की सेवा में लगे रहते थे, ठीक है ना। इस तरह से हमने वर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जो हमने बताया है। वी हैव मैनी बुक्स, हमने देखा है दैट वर, अच्छा ये जो वर्ण सिस्टम आया, ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, ये सब चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं, ये सब हमें मिलती हैं वेदों से ही। जो आपने ऋग्वेद पढ़ा था ना, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की जो संस्कृत थी वो काफ़ी हार्ड थी। ऋग्वेद की जो संस्कृत थी वो काफ़ी हार्ड थी, जो कॉमन पीपल थे उसको समझ नहीं सकते थे। इसलिए ऋग्वेद को कई अन्य पार्टों में डिवाइड किया गया है। उनकी और कई बुक्स बनी हैं जिसमें वेदों को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। जिसमें वेदों को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। उन्हीं को हम आगे पढ़ते हैं, उन्हीं को हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें आप ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, फिर आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद, इस तरह से 4 वेद पढ़े हैं आपने। इसके बाद एक आता है ब्राह्मण ग्रंथ आता है। इसके बाद क्या आता है, एक ब्राह्मण ग्रंथ आता है, एक आरण्यक ग्रंथ आता है और एक उपनिषद आता है, उपनिषद, ठीक है। इस तरह से ग्रंथ और भी आए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे भाई, ये ब्राह्मण ग्रंथ कुछ नहीं थे। ये ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए, वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए कि आम आदमी वेदों को समझ सके, इसलिए एक नई पुस्तक बनाई गई, ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बनी, ब्राह्मण ग्रंथ। इस ग्रंथ में ब्राह्मणों ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया, तो उसका नाम दे दिया ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ क्या था, आरण्य ग्रंथ में जैसे जंगलों में जो लोग संन्यास लेते हैं, है ना, सन्यासी बन जाते हैं, तो जंगलों से संबंधित जो भी बातें थी वो आरण्य ग्रंथ में है। और उपनिषद तो आप लोग जानते ही ना, उपनिषद, मुंडको उपनिषद आपने पढ़ा होगा, है ना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा है। तो ये उपनिषद होते हैं, बहुत सारे उपनिषद होते हैं जिनके बारे में अगर आगे मिलेंगे तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है, वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो बात याद रखिएगा। तो वर्ण, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था हमें जानने के लिए मिलती है। ब्राह्मणों ने बताया कि भैया वर्ण भी होते हैं, ठीक है। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, बहुत सारी बुक्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में कंपोज की गई, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना के एरिया में स्पेशली देखने के लिए मिलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ, दीज बुक्स वर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। ये देखिए मैंने बताया ना, बहुत सारी बुक्स ये जो लिखी गई, जो आई, ये वैदिक के बाद आई, यानी वेदों के बाद आई, बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर ऋग्वेद, क्योंकि वो ऋग्वेद के बाद आई, ठीक है ना। अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 4, जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। दीज इंक्लूड द सामवेद, इसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, एज वेल एज अदर बुक्स। दीज वर कंपोज्ड बाय द प्रीस्ट, जो प्रीस्ट के द्वारा कंपोज की गई, जैसे मैंने एक नाम बताया ब्राह्मण ग्रंथ। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स, इसमें बताया गया कि कैसे रिचुअल्स, कैसे पूजा पाठ कराना है, ठीक है ना, वर टू बी परफॉर्म्ड, कैसे रिचुअल्स परफॉर्म होगा। दे आल्सो कंटेन द रूल्स एंड अबाउट द सोसाइटी, इसी में सारे रूल्स सोसाइटी के भी बताए गए। अब ध्यान दीजिए, इसी में सोसाइटी के रूल्स बताए गए। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, जो वर्ण सिस्टम है, यही सोसाइटी का एक पहला पार्ट है। सोसाइटी का एक पहला रूल यही था कि वर्ण को क्या किया गया, वर्ण के हिसाब से हमने पीपल्स को बांट दिया। अभी तक पीपल जब हंटर गैदर थे, सारे पीपल एक साथ में रहते थे, सब कहीं इधर उधर, कोई जा रहा है, कोई कबीले का, कोई है, किसी को कुछ पता नहीं कि कौन वर्ण है। लेकिन वेदों के बाद अब सब लोगों को पता हो रहा है कि हम लोग किस वर्ण में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन कर रहा है भाई, ये ह्यूमन ही कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है, भगवान नहीं किए थे, ये ह्यूमन कर रहा है, राइट। तो देखेंगे इसमें
सोसाइटी के रूल्स डिस्क्राइब किए गए। जो वेदों के बाद जो बुक्स आई उसमें सोसाइटी के रूल्स बताए गए हैं, हालांकि सब चीज़ें वेदों में ही रही होंगी, उसी को आगे एक्सप्लेन किया गया। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट दिस टाइम। सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स बांट दिए गए। प्रीस्ट एंड वैरियर्स, फार्मर्स एंड हर्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉल्क, फॉरेस्ट पीपल, इस तरह से बहुत सारे लोग थे। अब इन सब लोगों को डिवाइड करना है अलग अलग, ठीक है ना। सम प्रीस्ट एंड वैरियर्स वर रिच। ज़्यादातर जो प्रिस्ट होते थे और जो वैरियर्स योद्धा होते थे ये रिच होते थे। एज वेयर सम फार्मर एंड ट्रेडर्स, जो फार्मर होते हैं ट्रेडर होते हैं उनसे भी रिच होते थे। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, बहुत सारे हर्डर जो होते थे, मतलब हर्डर मतलब जो चरवाहे होते हैं। क्राफ्ट्स पर्सन, जो कताई बुनाई सिलाई सब काम करते हैं, ठीक है। लेबरर जो मजदूर होते हैं। फिशिंग फॉल्क मछली पकड़ने वाले। एंड हंटर एंड गैदरर्स, ये सब क्या थे, ये सबसे नीचे थे। वर पुअर, गरीब होते थे लगभग। द प्रीस्ट डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या किया, प्रीस्ट ने 4 ग्रुप ही बांट दिया। प्रीस्ट ने क्या किया, 4 ग्रुप्स डिवाइड कर दिया। 4 ग्रुप्स डिवाइड करने में उन्होंने क्या कहा, इसको कहा वर्ण। 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, कहा ये क्या है, वर्णा है। वर्णा मतलब वर्ण है। अकॉर्डिंग टू देम, और वर्ण के अकॉर्डिंग, ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। कहा कि प्रत्येक वर्ण का अलग अलग फंक्शन होगा। अब मतलब सबका अलग अलग फंक्शन होगा। जैसे जो ब्राह्मण आगे आएगा, देखिए फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण। पहला जो वर्ण होगा वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का काम क्या है, ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी। ब्राह्मण का काम है अध्ययन करना एंड टीच करना, पढ़ाना, क्या, वेदों को। परफॉर्म सेक्रीफाइस, जो भी सेक्रीफाइस राजा के यहाँ हो रहा है, जो भी सेक्रीफाइस जिनको करना है वो परफॉर्म कराने का काम किसका है, ब्राह्मण का काम। एंड रिसीव गिफ्ट, गिफ्ट भी रिसीव करने का काम ब्राह्मणों का। और आज आप देखते भी हैं ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं तो ढेर सारा गिफ्ट भी मिलता है उनको, राइट, आज भी वही है। इन द सेकेंड प्लेस में वर द रूलर। सेकेंड प्लेस में क्या होंगे, रूलर होंगे, राजा होंगे, जिनको छत्री कहा गया, जिनको मैंने बताया आपको, है ना। आल्सो नॉन एज छत्री, ये देखिए छत्री कहा गया। सेकेंड प्लेस किसका है, छत्री का, याद रखिएगा सेकंड प्लेस छत्री का। दे वर रिस्पेक्टेड टू फाइट बैटल, जिनका काम होगा युद्धों को लड़ना, युद्ध लड़ना एंड प्रोटेक्ट पीपल, लोगों की सुरक्षा करना। यानी राजा का काम होगा युद्ध लड़ना, लोगों की सुरक्षा करना। यानी दूसरा राजा अब हमारे राज्य में घुस ना पाए। कोई दूसरा राजा है, जैसे आपका ये राज्य है, दूसरा राजा हमारे राज्य में घुस ना पाए, इसलिए इसकी किले की जो किला बना है आपने, किला बनाएंगे आप। किले में चारों तरफ क्या करेंगे, फोर्टिफिकेशन करा देंगे, फोर्टिफिकेशन कराएंगे, सैनिक रखेंगे, ठीक है ना, युद्ध लड़ेंगे। अपने राज्य के अंदर जितनी भी सेना है, उसको जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, राजा की है, रूलर्स की है, राइट। रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूलर कौन होंगे, रूलर को रखा जाएगा क्षत्रिय वर्ण में, ठीक है, और कोई नहीं आ सकता। ब्राह्मण सोचे कि नहीं ब्राह्मण राजा बन जाएगा, तो नहीं, ब्राह्मण राजा नहीं बनेगा, ठीक है ना, और ना ही क्षत्रिय ब्राह्मण बनेंगे। थर्ड वर विस। थर्ड कौन थे, विस थे। विस का मतलब क्या है, विस का मतलब कुछ नहीं है। विस का मतलब एक पहले हम लोग विस का मतलब क्या लगाते थे, कोई ना कोई एरिया, ठीक है, कोई ना कोई एरिया लगाते थे। अब यहाँ पर क्या है, विस मतलब वैस। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, यानी जितने भी फार्मर हैं, किसान हैं, ये वैस कहलाए जाएंगे। हर्डर्स, जो चरवाहे हैं। ट्रेडर्स, व्यापारी हैं, ठीक है। तो जो पशुपालन का काम कर रहे हैं, जानवरों को रखने का काम कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, ये सब वैश्य कहलाएंगे। बोथ क्षत्रिय एंड वैश्य, बोथ क्षत्रिय एंड वैश्य, जो क्षत्रिय और वैश्य हैं, कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस, ये क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। प्रीस्ट नहीं सेक्रीफाइस परफॉर्म करेगा, प्रीस्ट सेक्रीफाइस करवाएगा, ठीक है। जो ब्राह्मण है वो सेक्रीफाइस करवाएंगे। तो लास्ट वर्ड था शूद्र। लास्ट में कौन बचे, शूद्र बचे। यानी लास्ट वर्ड आपसे पूछा जाए कि लास्ट वर्ण क्या था, शूद्र था। हु हैड टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स, इनको क्या करना था, उन तीनों की सेवा करनी थी। कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, ये कोई प्रकार का रिचुअल परफॉर्म नहीं करेंगे। अब देखिए रिचुअल कौन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, शूद्र नहीं कर पा रहा है। कौन कौन परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्षत्रिय एंड वैश्य कर पा रहे हैं, ठीक है ना। कराएगा कौन, पृष्ठ कराएंगे, ब्राह्मण कराएंगे। ऑफ एन वुमेन, तो शूद्रों, देखिए अक्सर क्या होता था, जो वुमेन आल्सो ग्रुप्ड, वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्र। जो वुमेन होती थी, महिलाएं होती थी, इनको भी शूद्रों के ही जैसा काउंट किया गया, यानी महिलाओं को शूद्र जैसा माना गया। बोथ वुमेन एंड शूद्र, जो बोथ वुमेन एंड शूद्र हैं, वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, इनको वेदों का अध्ययन करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। द प्रीस्ट आल्सो सेड, प्रीस्ट ने कहा कि दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। उन्होंने कहा कि अच्छा, अब पहले देखिए वर्ण में बांट रहे हैं, लेकिन अब आगे थोड़ा और भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट होने वाला है, सोसाइटी और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। कह दिया कि भाई अब हमने ब्राह्मण क्षत्रिय
छत्री वैसे बांट दिया। अब बर्थ के हिसाब से होगा जो कुछ भी होगा। बर्थ मतलब जो आप लोग पढ़ते हैं ना, जात जिसे बोलते हैं आप लोग कि हमारी जात के हैं, वो हमारी जात के हैं, हमारी कास्ट के हैं। तो अब यही सिस्टम, यही कास्ट है, यही जाति है। जाति का मतलब क्या है? जाति का मतलब जन्म से है, बर्थ से है। अब कहा गया कि ब्राह्मण में जन्म लेने वाला, एक बार हमने बांट दिया, बार बार नहीं बांटेंगे। ब्राह्मण में जन्म लेने वाला बच्चा क्या होगा? अब ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय में जन्म लेने वाला बच्चा क्षत्रिय ही होगा। ठीक है, देखिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या इससे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनसे पहले क्या कोई वर्ण सिस्टम था? नहीं था। सभी लोग आराम से रहते थे, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सोसाइटी में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था लाई गई कि जो जैसा काम करेगा, वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको वर्ण डिवाइड कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन ये जो बर्थ के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, है ना, दिस इज़ द वेरी टफ टास्क, है ना। इट विल बी वेरी टफ टास्क फॉर द सोसाइटी इन द मॉडर्न टाइम, जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। द प्रीस्ट आल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, सो वन ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, राइट। उनके फादर मदर अगर ब्राह्मण है तो वो भी बच्चा भी उनका ब्राह्मण होगा। एंड सो ऑन लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। उन्होंने कहा, उन्होंने एक अनटचेबल भी जैसा वर्ड बना। अनटचेबल मतलब अछूत, अछूत कहा, जिनको छुआ ना जा सके, ठीक है ना। दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, कुछ जो कुछ क्राफ्ट पर्सन है जो सिलाई बुनाई कताई काम करते हैं, हंटर गैदरर हैं, एज वेल एज पीपल हु हेल्प द परफॉर्म बरियल्स। ऐसे लोग जो हंटर गैदरिंग का काम करते हैं, क्राफ्ट पर्सन का काम करते हैं, परफॉर्म बरियल्स, परफॉर्म बरियल मतलब जैसे जिनको दफनाया गया, कोई मर गया, दफनाने में जो हेल्प करते हैं, जो हेल्पर होते हैं, एंड, है ना, क्रिमेशन। तो ऐसे लोग क्या होंगे? ये सब किस में रखे जाएंगे? शूद्र में। प्रिस्ट ने कहा कि द कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप्स, और जो लोग भी इनके कॉन्टैक्ट में जाएंगे ना, शूद्र के कॉन्टैक्ट में जाएंगे, वॉच पोल्यूटिंग, वो भी दूषित हो जाएंगे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना। बहुत से लोगों ने इस वर्ना के सिस्टम को, वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। वाई? बिकॉज लेट डाउन बाय द ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया था ना, ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रख लिया और बाकी सबको नीचे रख दिया, ठीक है ना। भाई आप ब्राह्मण हो, इस बात का क्या कहाँ पता चल रहा है? वो तो आप दिमाग लगाए और आप ब्राह्मण बन गए, ठीक है। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट। उन्होंने, कुछ राजाओं ने सोचा कि दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट, वो क्या है, प्रिस्ट से भी सुपीरियर हैं, सुपीरियर थे। फिर भी ब्राह्मणों ने अपने आप को ऊपर रखा। अदर्स फेल्ट, दूसरे लोगों ने सोचा कि द बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग। जो जन्म है, जन्म के आधार पर थोड़ी होना चाहिए कि नहीं आप कौन से कास्ट के हो, विच वर्ना, डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू, कि आप किस वर्ण से बिलोंग करोगे, राइट। भाई मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उसके घर में जो बच्चा जन्म ले रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पूजा पाठ कराने में, ठीक है ना, उसका काम है मार्केटिंग करने में, व्यापार करने में, तो वो तो फिर वैश्य में आ गया ना, ठीक है। ये मतलब था इन लोगों का। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, वो ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है तो ब्राह्मण ही होगा। बिसाइड सम पीपल फेल्ट, कुछ लोगों ने फेल्ट किया दैट देयर शुड नो डिफरेंस। कुछ लोगों ने कहा कि कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए एमंगस्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। व्यवसाय के बीच में कोई भी हमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी परफॉर्म रिचुअल्स। सभी को रिचुअल्स परफॉर्म करने का अधिकार होना चाहिए। भाई जो आदमी जैसा करना चाहता है उसको करने दो ना। एंड अदर्स कंडेम, दूसरे लोगों ने क्या किया, कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी को क्या किया, कंडेम्ड किया। कहा कि जो अनटचेबिलिटी है, अछूत वाली, छुआछूत वाली, इसको क्या किया, इसका विरोध किया। देवर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट, और पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसका मतलब विरोध हुआ कि भाई ये छुआछूत कहाँ से निकल के आ गया, अभी आप ही बांट रहे हो, ठीक है। सच एज नॉर्थ ईस्ट, लेकिन आज भी आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट, हमारा नॉर्थ ये और ईस्ट ये, जैसे असम है ना, बंगाल है, असम है, ठीक है ना, मेघालय है, ये सारे जो एरिया इधर हैं, इसमें क्या है, सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस वर नॉट ए ब्रिज शार्प। लेकिन आज भी, अभी देखेंगे, पहले भी और आज भी, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, आज भी वहाँ पर इतना सोशल डिफरेंस वहाँ पे नहीं है, सामाजिक भेदभाव वहाँ पे नहीं है, एंड दिखाई नहीं देता है, बहुत कम दिखाई देता है। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड, और जो प्रीस्ट है ना, इनका जो प्रभाव है वो भी ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। यानी वर्ण सिस्टम का जो प्रभाव कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पूछा जाएगा कि भारत के किस क्षेत्र पे नहीं है, तो आप बताएंगे क्या, नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए जनपद, अब जनपद बन गए। जनपद का मतलब मैंने बताया कि छोटे छोटे जो राज्य थे, कबीले थे, उन्हीं को मिलाकर जो क्या बनेगा, अब एक जनपद बन गया। जनपद का मतलब ये है कि जो राजा ने जहाँ पर पैर रख दिया है वो उस क्षेत्र उसका हो गया जनपद। जनपद मतलब जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, जहाँ पर जन ने पैर रखा है वहाँ पर वो हो गया जनपद। जनपद मतलब आज की डेट में जनपद बोला जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट होता है। जनपद का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट। आज के अगर तथ्य से लिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट होता है। देखिए क्या है, आप इसको देखिएगा, ठीक है।
पेंटेड ग्रे वेयर है, पेंटेड ग्रे वेयर ग्रे कलर की है ना। प्लेट्स एंड बॉल्स आर मोस्ट कॉमन वेसल्स, बर्तन है ना, मेड ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। दीज वर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, इसको छुएंगे तो बड़ा स्मूथ लगता है है ना, नाइस स्मूथ सरफेस। पर हैव दीज वर यूज टू स्पेशल ओकेजन, ये बड़े बड़े स्पेशल ओकेजन में इस्तेमाल होता था इसका। आज तो आपके घरों में इससे भी अच्छे बहुत बर्तन रखे होंगे, लेकिन ये बहुत पुराने हैं उस समय के, इसलिए ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस है। द राजा हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस, जो राजा बड़े बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म करता था, वो रिकोगनाइज एज ए बीइंग ऑफ राजा ऑफ जनपद। उसको कहा गया कि जनपद का राजा कौन है, यही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस इसने किया है, रेदर देन जन की कंपेयर में, है ना। द वर्ड जन मतलब लोगों की तुलना में जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया वो ठीक है। द वर्ड जनपद, जो जनपद का जो शब्द है, लिटरली मीन्स, किससे निकल कर आया है, लिटरली मीन्स लैंड वेयर द जन सेट इट फुट। अगर जनपद को ब्रेक कर दिया जाए, संधि विच्छेद कर दें इसका, तो जनपद को हम क्या समझेंगे, जनपद को हम ये समझेंगे कि जनपद यानी जन ने जहाँ पर पैर रखा वो जनपद हो गया। एंड सेटल डाउन, और जहाँ पे लोग बस गए, यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपना पैर रखा यानी इकट्ठा हुए, वहाँ पे सब लोग बस गए, एक प्रकार से जनपद बन गया। सम इंपॉर्टेंट जनपद आर सोन इन मैप 4, बहुत सारे मैप 4 में आपको जनपद दिखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ ए सेटलमेंट इन द जनपद। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे हमारे, जो हिस्टोरियन थे एक प्रकार के, आर्कियोलॉजिस्ट थे, हैव एक्सकवेटेड मतलब खुदाई किया उन्होंने, नंबर ऑफ द सेटलमेंट इन दी जनपद, जनपदों में बहुत सारी खुदाई की, उनको पता चला कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है, जिससे पता चल गया कि यहाँ पर एक जनपद रहा होगा। सच एज पुराना किला इन दिल्ली, जैसे दिल्ली का जो पुराना किला है, अगर आप वहाँ पर जानकारी मिलती है कि दिल्ली का जो पुराना किला हो गया, हस्तिनापुर सुना है आपने, महाभारत देखा, जो बच्चे महाभारत देखे होंगे ना उनको तो सारा कुछ पता हो जाएगा। हस्तिनापुर कहाँ है, नियर मेरठ में है हस्तिनापुर आपका, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। एंड अतरंजी खेड़ा नियर एटा भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, और एटा के पास में क्या है, अतरंजी खेड़ा है। अतरंजी खेड़ा से ही सबसे पहले लोहे का साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा, लोहे का साक्ष्य जो है, आयरन का जो एविडेंस है, सबसे पहले कहाँ से मिल रहा है, अतरंजी खेड़ा से ही मिलता है। इसको राइट कर लीजिएगा आप। द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश, ये जो उत्तर प्रदेश के जो 2 क्षेत्र है ना, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर, ठीक है। तो दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन द हट्स, लोग क्या कर झोपड़ियों में रहते थे। केप्ट कैटल, मवेशी रखते थे, एज वेल एज अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर भी रखते थे। दे आल्सो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बर्ले, पर्ल्स, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड, ये सारी फसलें उगाते थे, ठीक है। तो ये जनपद हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से, हस्तिनापुर का हमें इंपॉर्टेंट जनपद में हमने आगे पूछे कौन कौन से जनपद, तो आप क्या बोलेंगे, दिल्ली का पुराना किला, हस्तिनापुर हो गया, है ना, अतरंजी खेड़ा हो गया, ये सारे जनपद के मिले हैं। दे मेड अर्थर्न पार्ट्स यानी मिट्टी के बर्तन होते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, जो ग्रे कलर के बने होते थे, ये देखिए, ये ग्रे कलर के अभी मैंने पिक्चर दिखाया था ना आपको। अदर्स वर रेड, दूसरे रेड कलर के भी होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट इज नॉन एज पेंटेड ग्रेवेयर, उनको पेंटेड ग्रेवेयर कहा गया, जो भी मैंने आपको फिगर दिखाया। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, उनमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बने होते थे उन बर्तनों में, ठीक है। अब हेडिंग है हमारी महाजनपद। महाजनपद किनको कहा, यानी जनपद और महाजनपद तो पहले छोटा सा एरिया था, ठीक है ना, छोटे छोटे एरिया को मिलकर कबीला बना, कबीले में सरदार होता था, ठीक है, कई कबीले मिलकर, कई छोटे छोटे है ना प्लेस मिलकर क्या बन गया, जनपद बन गया, ठीक है। कुछ जनपद के नाम भी हमने पढ़े। अब वही जनपद जब और बड़ा हो गया, ठीक है ना, और बड़े एरिया को, यानी राजा क्या कर रहा था, आसपास के एरिया को जीत रहा था, तो उसने कहा कि अभी जनपद नहीं है, अब ये क्या है, महाजनपद है। क्या है, महाजनपद है। याद रखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमें, 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपके इस फिगर में है, मैं अभी नाम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जनपद और महाजनपद, कैसे जनपद महाजनपद बन गया, ये आप देखेंगे कैसे बन जाते हैं। जब छोटा छोटा, जब राजा भाई जहाँ जहाँ तक बड़ा, जैसे हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत इतना है, अगर भारत चाहे कि आसपास के एरिया में क्या कर दे, युद्ध कर दे, है ना, युद्ध करके जो आसपास के जो कंट्री है उनको जीत ले, तो भारत का एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट। लेट्स रीड अबाउट महाजनपद, ठीक है। अबाउट 25 ईयर्स एगो सम जनपद बिकेम मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर्स, कुछ जो जनपद थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जनपद बहुत सारे थे लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। हो सकता है वहाँ का राजा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, वो है ना, वो एरिया ज़्यादा उसने कवर किया होगा, वर नॉन एज अ महाजनपद, उन्हीं को हम महाजनपद कहेंगे। तो अब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जनपद क्या हो गए, जनपद बिकेम मोर इंपॉर्टेंट, जो जनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए अदर जनपद से, उन्हीं को हम लोग क्या कर दिए, महाजनपद। बाकी अलग अलग कुछ नहीं है, जनपद महाजनपद लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए उनको महाजनपद कह दिया गया। सम ऑफ दीज आर सोन इन द मैप 4, इस मैप 4 में हम देखेंगे मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, महाजनपदों की क्या थी, एक राजधानी होती थी। जैसे भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है आपकी, है ना, यूपी की राजधानी आपकी लखनऊ है, एमपी की राजधानी भोपाल है, ऐसे ही ये लोग भी
एक तरह से महाजनपद, जैसे आज की डेट में महाजनपद हम क्या बोलेंगे, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एक प्रकार से महाजनपद है ना। लेकिन पहले, आज का एरिया ज़्यादा बड़ा है, पहले एरिया छोटे ही थे आज के स्टेट से, बट उस समय के लिए वो एक प्रकार से स्टेट ही था, इसीलिए तो कैपिटल सिटी रखते थे ना, अपनी 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 कैपिटल रखने लगे। तो कैपिटल रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, महाजनपद, मतलब महाजनपद इक्वल क्या हो गया, स्टेट हो गया। आज की डेट में जो आप स्टेट समझते हैं वो महाजनपद हो गया, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपदों के नाम हम पढ़ेंगे। दिस मीन्स द ह्यूज वॉल्स ऑफ अ वुड, ब्रिक एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, यानी बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी बड़ी दीवारें बनती थी लकड़ियों की, है ना, स्टोन्स की, और एक चारों तरफ से उसको फोर्टिफाइड कराया जाता था। कुछ महाजनपदों के नाम यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहा है गांधार, गांधार का नाम सुना है, जो मैंने पहले ही बताया, जो बच्चे महाभारत देखे होंगे ना उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए गांधार, इन्हीं की, गांधार के शकुनी मामा थे। शकुनी मामा का नाम जानते हैं ना महाभारत में आप, ये गांधार देश की थी, गांधारी जिन्हें बोलते हैं ना, धृतराष्ट्र की जो पत्नी है गांधारी, ठीक है ना। देखिए तक्षशिला है, ये तक्षशिला, जो चाणक्य है ना वो तक्षशिला के ही थे, तक्षशिला में ही उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है ना, इसी यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला। ये देखिए इंडस रिवर यहाँ पे है, वो हमारा महाजनपद नहीं है। तो देखिए गांधार है, तक्षशिला है ना। ये देखिए ये हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के बारे में आपने पढ़ा ही है। पांचाल, पांचाल, पांचाल देश, पांचाली का नाम सुना है आपने, द्रौपदी क्या थी, पांचाली थी ना वो, है ना। ये देखिए कुरु, कुरु का नाम आप देखिए, कुरु क्या है, कुरु वही है जहाँ पर जो पांडव हैं, पांडव हैं, कौरव हैं, ये सब कहाँ रहते थे, ठीक है, यहीं पर कुरु में। और ये पांचाली, पांचाल देश की, है ना, जो वहाँ पर जिनको हम जीत कर ले, जिनको अर्जुन जीत कर ले गए थे, ठीक है। तो ये हस्तिनापुर हो गया, ये कुरु हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। कुरुक्षेत्र का भी नाम सुना हो। कोसल, कोसल देश के, यानी जो आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण में, है ना, रामायण में भगवान राम कहाँ, कोसल देश के, यही है कोसल देश, ठीक है, कोसल। ये बगल में लगा हुआ कौशाम्बी है, क्या है, कौशाम्बी, कोसली, कौशाम्बी। ज़्यादातर पूरा जो एरिया है आपको, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, ठीक है ना। ये पूरा उत्तराखंड से लेकर इधर पूरा एरिया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब आसपास में लगा हुआ ये सारा एरिया पड़ रहा है। आज की डेट में, पहले तो बटा नहीं था ना कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो पहले ऐसे ही महाजनपद बने, सबसे पहले कहा क्या बने, महाजनपद बन रहे हैं। कुरु देख रहे हैं आप, गांधार देख रहे हैं, तो इनको आप दिमाग में बैठाइए कि कहाँ पे है, पहले कुरु है, फिर हस्तिनापुर है, ठीक है। हस्तिनापुर अभी मैंने आपको बताया भी है कहाँ पे है, मेरठ में, ठीक है। पांचाल, पांचाल देश में मैंने आपको बताया, पांचाली, कोसल, रामायण के बारे में बताया, कौशाम्बी, है ना। इसके बाद मगध, मगध सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद मगध बन गया था, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, ठीक है, अशोक के बारे में, वो सब मगध में, है ना, शासन करेंगे। मगध के जस्ट बगल में अंग देश है एक, अंग देश का मतलब अंगराज कर्ण, कर्ण का नाम सुना है आपने, अंगराज कर्ण कहा जाता था। तो अंग देखिए यहाँ पर है, ठीक है, अंग। ये वैशाली है, वैशाली है, वज्जी है, देखिए वज्जी, वज्जी यहीं पर है, यानी मगध के जस्ट बगल में क्या है, वज्जी है, मगध के जस्ट बगल में वज्जी है, अंग है, ठीक है। वैशाली यहाँ पर है, बिहार में आपका वैशाली पड़ जाता है, ठीक है। राजगृह, राजगृह यानी मगध की पहले कुछ राजधानी, पहले राजगृह थी, बाद में क्या होगी, पाटलिपुत्र यानी पटना हो गई थी। इसके बाद देखिए अवंती, अवंती आपका उज्जैन, देख रहे हैं आप, ये अवंती मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। और ये देखिए गुजरात के बॉर्डर में अवंती है आपका, ठीक है, हाँ। और हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इधर इधर ज़्यादा राजा हुए नहीं, सबसे पहले यहाँ महाजनपदों के बारे में ही हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। स्टेट जो आए आपके तो बहुत बाद में, अभी तो बहुत हिस्ट्री पढ़ी है आपकी, क्लास 6 पढ़ी है, क्लास 7 पढ़ी है, क्लास 8, इसके बाद आपको 8th में हम बताएंगे किस तरह से लास्ट में 8th वाले चैप्टर में लास्ट में धीरे धीरे कैसे स्टेट फिर आपके बनते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट महाजनपदों में इन बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो नेम है इनका नाम याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं आपको, गांधार हो गया, ठीक है ना, गांधार हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कोसल हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। अवंती हो गया, राइट, हैं 16 महाजनपद आपके, ठीक है। अब देखिए महाजनपदों की खास बात, फोर्ट्स वर क्या होते थे, जो फोर्ट्स थे ना, फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज, फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम द अदर किंग्स। फोर्ट इसलिए बनाए जाते थे, किले इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोगों को डर लगता था कि महाजनपद इतना बड़ा, कोई बाहर से अटैक कर दिया ना तो पूरा राज्य, है ना, छिन जाएगा हमसे। इसलिए बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, इसलिए राजा अपने बड़े बड़े क्या बनाते थे, अपने राज्य के चारों तरफ किलेबंदी करवाते थे। एंड नीडेड प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन चाहिए था। इट आल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे। कुछ राजा तो इसलिए बनवाते थे कि हाँ भाई बाहर से कोई आएगा ना तो उनको पता भी चले कि राजा कितना धनी है, कितना पावरफुल है, इसलिए भी बड़े बड़े किले बनवाते। जैसे आज भी घर देखिए, रहने के लिए तो आपको 2-3 कमरे ही चाहिए पर्याप्त घर में, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती इतना बड़ा घर बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं भाई। इतने बड़े घर बनवाने का क्या यूज है, आप लोग 2 से 3 कमरे में रह सकते हैं, लेकिन लोग बड़ा सा घर क्यों बनवाते हैं, यही दिखाने के लिए ना कि हम लोग कितने रिच हैं, कितने पावरफुल हैं। ऐसे ही राजा करते थे। दे वर बाय बिल्डिंग्स रियली लार्ज,
बिल्डिंग्स रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़, बहुत ही इंप्रेसिव वॉल बनाई जाती थी, ठीक है। जैसे आप लोग करते हैं काम, आप लोग अपने घरों में किया है ना, वही काम राजा कर रहे थे, एक बड़े पैमाने बड़े से राज्य में कर रहे थे, महाजनपद में कर रहे थे। आल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी द कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग, और जितना भी अगर फोर्टिफाइड हो जाएगा तो राजा बड़े अंदर से अपने जो कंट्रोलिंग वो कर सकता था। बिल्डिंग सच एज ए ह्यूज वॉल्स, जो बड़ी बड़ी दीवारें थी, दीवारों की जो बिल्डिंग थी, रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, बिना प्लानिंग के बड़ी बड़ी दीवारें नहीं बन सकती थी। सोचिए इनको बनाने में कितना समय लगता होगा, उस समय तो कोई टेक्निक भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। थाउजेंड्स छोड़िए, इफ नॉट लॉक्स ऑफ ब्रिक्स स्टोन्स हैड बी प्रिपेयर्ड, इतना प्रिपेयर्ड किया गया होगा। दिस स्टर्न मीट इनॉर्मस लेबर, बहुत सारा श्रम लगा होगा, मेहनत लगी होगी, प्रोवाइडेड है ना पॉसिबली बाई थाउजेंड्स ऑफ मैन, हजारों लोग लगे होंगे इस तरह की दीवारों को बनवाने में, है ना। वेमेन चिल्ड्रन सब लगे रहते थे, है ना, राजा की इस तरह किले बनवाने में। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस, बहुत सारे रिसोर्सेज के साक्ष्य हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को ये साक्ष्य मिला हुआ है। जब दिस फोर्टिफिकेशन विल एट कौसाम्बी, ये कौसाम्बी की है, दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ए ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद के जस्ट पास में ही है, लेकिन कौसाम्बी वाला मेन प्लेस, तो ये कौसाम्बी है, अभी मैंने आपको बताया था ना कौसाम्बी मैप में। तो ये देखिए एक पर्सन देखिए यहाँ पे जा रहा है, देख रहा है कितना पुराना ये दीवार है, किस तरह से बनाया गया था। आज भी इसके टूटे फूटे भाग पड़े हुए हैं, जिसको देखकर हम लोग, है ना, कार्बन डेटिंग से हम लोग पता लगा पाते हैं कि ये कितना किस तरह का रहा होगा, राइट। तो ये देखिए, द न्यू राजा नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज, जो नए नए राजा होते थे वो क्या करते थे, जो नए राजा होते थे उनका सबसे पहला काम यही होता था, ठीक है ना, मेंटेन करना, फोर्टिफिकेशन करना। द न्यू राजा नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज, आर्मीज को मेंटेन करना शुरू कर दिया। सोल्जर्स हैज पेड रेगुलर सैलरीज, जो उनके यहाँ सोल्जर्स थे उनको सैलरीज देने लगे, है ना। एंड मेंटेन, और क्या क्या मेंटेन किया, बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, है ना। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग द पंच मार्क्ड क्वाइंस, कुछ जो पेमेंट होते थे क्वाइंस होते थे, क्वाइंस बनाए जाते थे, उसमें पंच मतलब उसमें कुछ निशान, जैसे आपके सिक्के होते हैं ना, सिक्कों में कुछ ना कुछ डिजाइन बनी रहती है, उसी को पंच मार्क्स कहा गया। तो कुछ सिक्के देकर भी उनको सैलरी कुछ ऐसी ही दी जाती थी, और आपकी जैसे नोट, जैसे अब गांधी जी वाली प्रिंटेड नोट थोड़ी पहले थी, ठीक है, ऐसे सिक्के देकर ही उनको एक प्रकार से सैलरी दी जाती थी, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टडी है हमारी टैक्स, और टैक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये चैप्टर। और अब अगर आप लोग बुक लेकर इसको बार बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा देखेंगे वीडियो को बार बार, है ना, पॉज करेंगे, फिर पॉज करके फिर से उसको प्ले करिए, है ना, फिर से रोक रोक कर उसको एक एक लाइन को समझेंगे आप लोग, तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्लास 6 की जो हिस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी तो क्लास 7 में भी आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, सो आई होप यू विल बी start revising. Thank you. We will meet in next video.